दोस्तों, आज अपन कक्षा 12वीं की फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्थिर विद्युत की क्या है? विद्युत की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत की कहलाती है। विद्युत या आवेश से क्या तात्पर्य है? जब भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस स्थिति में यह कहा जाता है कि वस्तु में विद्युत या आवेश आ गया है। इसी प्रकार अपन जैसे आकाश में बिजली का कड़कना, आवेशित कंगों से कागज के टुकड़े का चिपकना, सर्दियों में उन्हीं वस्तुओं का चरचर की आवाज़ का अनुभव करना। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेशन या घर्षण विद्युत को समझाइए। जब भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाती है और वह वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विद्युत आवेश क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। मात्रक कूलम होता है। मात्रक विमीय सूत्र AT होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन होता है यह भी अपन जानेंगे। धनावेश, किसी पिंड या कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। एक होता है ऋणावेश, किसी पिंड या कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी जानेंगे। आवेश के गुण, प्रमुख गुण के बारे में जानेंगे अपन। विद्युत आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं तथा दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, दोनों की प्रकृति कैसी होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्वर्णपत्र या विद्युतदर्शी उपकरण प्रयोग किया जाता है। आवेश स्थानांतरण, संरक्षक तथा स्थिर है। आवेश स्थानांतरण भी हो सका, संरक्षण तथा स्थिर है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश सदैव चालक की सतह पर रहता है। नुकीली बिंदुओं से आवेश का क्षरण होता है। क्या होता है? नुकीली बिंदुओं से आवेश का क्षरण होता है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी जानेंगे। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन आवेश तथा आधारभूत आवेश क्या है, इसका मान बताइए। प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम परिमाण के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी